एक पिता ने पहले तो अपनी बेटी को उसके आशिक के साथ नंगा पकड़ा, उसके बाद क्या होता है अपनी बेटी का कत्ल करता है। और जब उसे जेल हो जाती है तो जेल से बचने के लिए, उम्र कैद से बचने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रचता है, जिसमें पुलिस भी परेशान हो जाती है कि आखिर एक इंसान का दिमाग इतना कैसे चल सकता है। दोस्तों आखिर क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी कॉलोनी की है, जो कि दिल्ली के समीप ही है, थोड़ी सी दूर है, 2-3 किलोमीटर। वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर रहता है एक व्यक्ति जिसका नाम जोगेंद्र है, जिसकी उम्र है 38 साल। उसके साथ उसकी पत्नी जिसकी उम्र है 35 साल। पत्नी का नाम होता है अनुपमा। ये दोनों पति पत्नी वहाँ पर रहते हैं और इनकी एक बेटी है 13 साल की, और इनका एक छोटा बेटा है, वह अभी और छोटा है। सारे लोग घर में आपस में मिलजुल कर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समय अच्छे से कट रहा होता है और खुशहाल परिवार का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि दिन अच्छे आएंगे और अच्छी तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इनकी जो बेटी होती है 13 साल की, उसको एक पड़ोसी लड़के से प्यार हो जाता है, छुप छुप के उससे मिलने लगती है। और एक दिन अंततः इसके पिता को पता चल जाता है, यानी कि जोगेंद्र को। वह अपनी बेटी को समझाता है बिठा करके कि बेटी तू ये कर क्या रही है, अभी तो तू 13 साल की है, अभी तेरी ये काम करने की उम्र नहीं है। लेकिन बेटी कहाँ मानने वाली थी, उसको तो प्यार का बुखार चढ़ा हुआ था। बेटी अभी भी लगातार अपने प्रेमी से मिलती रहती है। और एक दिन क्या होता है, बेटी अपने प्रेमी के साथ नग्न हालत में होकर संबंध बना रही होती है। तभी वहाँ पर उसका पिता जोगेंद्र आ जाता है और अपनी बेटी को नग्न हालत में उसके प्रेमी के साथ संबंध बनाते हुए देख लेता है, तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। यहाँ पर जो बेटी का प्रेमी होता है वह तो भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर जोगेंद्र से रहा नहीं जाता है और अपनी बेटी की गर्दन को पकड़ लेता है, और इतनी ज़ोर से पकड़ लेता है कि उसकी वहीं पर तत्काल मौत हो जाती है। जैसे बेटी मर जाती है, बेटी की हत्या वह कर देता है, तो वह वहीं पर बैठ जाता है। आस पड़ोस के लोगों को पता लग जाता है, सभी इकट्ठे होते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है। और जो उसकी पत्नी होती है अनुपमा, वह कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया, अब हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पुलिस आती है, पुलिस उसको पकड़ लेती है, और बेटी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पता लगता है कि इसका गला दबाकर हत्या की गई है, और उस पिता को दिल्ली की मंडौली जेल में भेज दिया जाता है। मंडौली जेल के अंदर वह रहता है और वहाँ पर चला जाता है। पत्नी घर पर अकेली, बेटा भी घर पर अकेला, जो कि बहुत छोटा है। अब जेल के अंदर जैसे वह रहता है तो वहाँ पर वह बहुत सारे अपराधियों को देखता है। उसको पता लगता है कि जिन कैदियों ने उसके जैसा क्राइम किया था वो सभी, उनको उम्र कैद की सज़ा है, किसी को फांसी लग चुकी है। तो यहाँ पर वह लोग भी कहते हैं कि तुम्हें तो फांसी लगेगी या फिर उम्र कैद होगी। अब यहाँ पर वह घबराने लगता है और उसका दम घुटने लगता है। उसको लगता है कि अब तो यहाँ से निकलना चाहिए, वरना मैं तो मर जाऊँगा और मुझे लोग मार डालेंगे। दोस्तों अब उससे पत्नी मिलने के लिए चली जाया करती थी, वह उससे बात भी कर लिया करता था, लेकिन अब लॉकडाउन लग जाता है और अब उसकी पत्नी मिलने के लिए वहाँ नहीं जा पाती है। यह घटना 2018 की थी। 2018 में उसने अपनी बेटी का कत्ल किया था। पत्नी भी वहाँ पर मिलने के लिए नहीं जाती है, तो अब उसका दम और घुटने लगता है और वह जेल के अंदर रोने लगता है। उसकी पत्नी भी नहीं आती है और उसका दम घुटने लगता है, जेल के अंदर रोता है। ज़्यादातर उसका समय रोते हुए गुजरता है। दोस्तों अब जैसे लॉकडाउन खुलता है तो उसकी पत्नी उससे मिलने के लिए दोबारा पहुंचती है जेल में, और वो अपनी पत्नी को देखकर आंखों में आंसू भर लाता है और ज़ोर से रोने लगता है। कहता है कि मेरा यहाँ पे दम घुटता है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से निकालने का जुगाड़ करो। उसकी पत्नी कोर्ट में पेरोल के लिए अर्जी देती है और फिर मई 2021 में उसको पेरोल पर जमानत मिल जाती है। अब वह बहुत खुश हो जाता है, उसको आज़ादी की सांस मिल चुकी थी। क्योंकि दोस्तों जो लोग जेल में नहीं जाते हैं उनको लगता है कि जेल क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो जेल में रहते हैं उनको ताज़ा सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। जेल के अंदर ना वे कहीं अपने यार दोस्तों के पास घूमने जा सकते हैं, ना ही अपनी मर्ज़ी से सो सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। बहुत बुरा हाल होता है जेल के अंदर। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 25 मई 2021 को उसकी ज़मानत हो जाती है। वह घर आ जाता है और घर आकर वह इस तरह से रहने लगता है जैसे कि यह सुधर गया है। आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि अब यह सुधर गया है, और बेटी को तो इसने मार दिया था, लेकिन अब तो यह बहुत अच्छा व्यवहार करता है। आस पड़ोस के लोग इस बात पर गौर करने लगते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ दिन रहने के बाद 19 नवंबर को वह घर से गायब हो जाता है। क्योंकि दोस्तों वह सुबह सुबह करावल नगर में गया था, जो कि दिल्ली के अंदर है, उसके घर से 2-3 किलोमीटर दूर। वहाँ पर मज़दूरों का तांता लगा हुआ था। मज़दूर आते हैं, इकट्ठा होते हैं कि कोई उनसे काम करवाए और उन्हें पैसे दे, मजदूरी दे। तो मज़दूरों के बीच में वह जाता है और वहाँ पर देखने लगता है
अपने जैसा मजदूर, यानी कि अपने जैसी कदकाठी का कोई मजदूर यहाँ पर मिल जाए तो उसको अपने साथ ले जाऊँ। तो उसको अपनी कदकाठी का इंसान वहाँ पर मिल जाता है और उससे कहता है कि मुझे घर की छत सही करवानी है, लीक है, और तुम क्या मेरे साथ चलोगे? तो वह मज़दूर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। मज़दूर की उम्र तकरीबन 25 साल थी और उसकी खुद की उम्र 38 साल थी। उस मज़दूर को अपने घर ले जाता है और छत पर काम कराता है तो बीच बीच में चाय पानी की भी पूछता है, प्यार से बोलता है। मज़दूर भी ये सोच रहा होगा कि भाई कितना भला इंसान है। शाम होती है, शाम को वह उससे कहता है कि खाना खा के जाना। पनीर की सब्ज़ी बनाई जाती है, उसको खिलाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर अब क्या होता है, उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है। अब मज़दूर यह सोच रहा था कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है। उसके बाद मज़दूर को शराब पीने की आदत थी तो वह शराब भी मज़दूर को पिलाता है और उसके बाद वह उससे कहता है कि मेरे कपड़े और पहन लो। वह कहता है कपड़े नहीं ले सकता मैं बाबूजी। लेकिन यहाँ पर जो जोगिंद्र होता है वह कहता है कि मुझे तसल्ली तभी आएगी जब तुम मेरे कपड़े भी पहन लोगे, तुम पर अच्छे कपड़े हो जाएंगे, ये तुम्हारे कपड़े गंदे हो चुके हैं। तो मज़दूर बड़ा खुश होकर उसके कपड़े लत्ते जूते वगैरह पहन लेता है और फिर वह दोनों शराब पीने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे वह दोनों शराब पी रहे होते हैं तो शराब चढ़ती रहती है और जब वह शराब के नशे में वह मज़दूर धुत हो जाता है तो जो यहाँ पर जोगिंद्र की पत्नी होती है अनुपमा, वह पीछे से डंडा लेकर आती है और उस मज़दूर के सर में ज़ोर से डंडा देकर मार देती है। वह मज़दूर ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद जो जोगिंद्र होता है मज़दूर की छाती पर बैठकर उसकी गर्दन को दबा देता है और फिर दोस्तों उसके चेहरे को बुरी तरह से पत्थर से कुचल देता है, यानी कि ख़राब कर देता है। ख़राब करने के बाद अब उस डेड बॉडी को साइकिल पर रख करके, रात का समय था, अंधेरा हो चुका था, वो दोनों पति पत्नी थोड़ी दूर खाली प्लॉट में ले जाते हैं और वहाँ जाकर पेट्रोल डालकर उसके छिते हुए चेहरे पर पेट्रोल डाला जाता है और उसके मुंह पर आग लगा देते हैं पेट्रोल डालकर। वह उसके मुंह को जलाना चाहते थे जिससे कि पहचान ना हो पाए और उसके जेब में अपना आधार कार्ड रख देता है जोगिंद्र। दोस्तों जैसे वह जलने लगता है उसका मुंह तो वह वहाँ से भाग जाते हैं। आस पड़ोस के लोगों को इंसानी मांस जलने की बदबू आती है तो वह वहाँ पर पहुँचते हैं, देखते हैं इंसानी मांस जल रहा है, किसी ने किसी इंसान को मारकर उसके सर को जलाया है। तो उसको बुझा दिया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। पूरे एरिया में डर का माहौल फैल जाता है कि किसी इंसान को इस तरह से मार करके जलाया गया। पुलिस आती है, उसके जेब वगैरह टटोलती है तो एक आधार कार्ड मिलता है जिसमें नाम जोगिंद्र लिखा हुआ था। जोगिंद्र के घर पर खबर की जाती है तो उसकी पत्नी आती है भाग करके, ज़ोर ज़ोर से वह रोने लगती है कि यह मेरा पति है, ऐसे कैसे मर गया। तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस अब उस पत्नी से यानी कि अनुपमा से पूछताछ करती है कि तुम्हारा कोई दुश्मन है। तो पत्नी अनुपमा कहती है कि हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है और हम तो एकांत में रहते हैं। मेरा पति बहुत दिनों के बाद जेल से आया है, पता नहीं किसने मेरे पति को मार दिया। पुलिस को यहाँ पर कोई सफलता नहीं मिलती है और फिर वापस लौट जाती है। दोस्तों अब पुलिस से मामले की छानबीन कर रही थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा था। तभी जो पत्नी होती है यानी कि जो अनुपमा होती है अपने घर को बेचने की तैयारी करने लगती है। आस पड़ोस के लोग देखते हैं कि भाई ये घर को इतनी जल्दी क्यों बेच रही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई पति नहीं रहा तो अब ये कैसे रहेगी, कहीं और जाकर अपना कोई साथी ढूंढेगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। लेकिन अभी बात गफलत में चल रही थी। वह घर को बेच करके सामान को अपनी दूसरी जगह शिफ्ट कर रही होती है, ऑटो वगैरह में रखवा रही होती है, पहुँचा रही होती है। सामान को रखवाने में उसका पति जिसका नाम होता है जोगेंद्र, जो कि भाग चुका था, वह भी आता है और जैसे वह अपनी पत्नी के साथ सामान रखवा रहा होता है तभी गांव का एक इंसान उसको देख लेता है और पहचान लेता है कि यह तो जिंदा है और इसकी पत्नी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और फिलहाल यह पत्नी इसके साथ खुश है। तो यहाँ पर दाल में काला लगता है और फिर पुलिस के पास फ़ोन जाता है और फ़ोन से कहा जाता है कि साहब जल्दी आ जाओ, जो मर चुका था वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए आया है जिंदा होकर के। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और फिर उस जोगिंदर को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और जोगिंदर से सारी सच्चाई पूछ ली जाती है। फिर पत्नी से पूछा जाता है। पत्नी कहती है कि साहब मुझे नहीं पता, मेरा पति तो मर चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे पक्का हो जाता है कि वह पत्नी भी इस कृत्य में शामिल थी। पुलिस ने इसी चालाकी से पता लगाया था। उसके बाद जब अच्छी तरह से बताया जाता है, कहा जाता है कि तुम्हारे पति को हमने गिरफ्तार कर लिया है और तुमने उसको किसको मारा था। तो यहाँ पर वो सारी घटना बताते हैं कि यह तो एक मज़दूर था, इसको हम अपने घर में काम करवाने के लिए लेकर आए थे और उस मज़दूर की मौत के बाद तकरीबन 20 दिन के बाद उसके घर में पता चलता है कि हमारे बच्चे की जान चली गई है। क्योंकि वह मज़दूर बिहार के गया जिले का रहने वाला था।
उसका नाम था रविदास, उसकी उम्र थी 25 साल और मरने के 20 दिन बाद उसके घर तक खबर पहुंचती है तो उसके घर वाले रो रो कर उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पर एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली जाती है। एक जुर्म को छुपाने के लिए इस जोगेंद्र ने दूसरे व्यक्ति की भी जान ले ली, अपनी बेटी की जान ली पहले तो, फिर दूसरे व्यक्ति की जान ले ली और अब अपनी पत्नी को भी अपने साथ मिलाकर उसको भी फंसा दिया और अब फ़िलहाल वह जेल में हैं दोनों पति पत्नी और उनका जो छोटा सा बच्चा है वो अनाथ हो गया। यानी कि एक क्राइम को छुपाने के लिए दूसरा क्राइम किया। वही बात हो गई जैसे कि एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोला जाता है और झूठ पर झूठ बोले जाते हैं, लेकिन झूठ छुपता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा ही हुआ। इस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी को तो बर्बाद किया ही किया, साथ में अपनी पत्नी की ज़िंदगी बर्बाद की, साथ में अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसको तो मौत के घाट उतार दिया और अपने छोटे से बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्योंकि अब उसको कोई अपनाने के लिए तैयार होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि जिस बच्चे के माँ बाप कुछ उल्टा सीधा करते कर देते हैं तो सारे ताने जनता उन बच्चों के ऊपर ही मारा करती है कि इनके माँ बाप ही जब ऐसे हैं तो यह भी ऐसा ही होगा। तो मुश्किल से गोद लेने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं लोग ऐसे बच्चों को, तो उसकी ज़िंदगी भी बिल्कुल तबाह हो जाती है यहाँ पर। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।